आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर जो इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके सेट को प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं उन्हीं सभी सेट को आपको प्रैक्टिस कराने वाला। सारे प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्योंकि मॉडल पेपर का प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। देखिएगा प्रश्न को स्कैन किया गया है तो थोड़ा सा क्वालिटी आपको लो देखने के लिए मिलेगा, बट आप मैनेज कीजिएगा, प्रश्नों को समझिएगा, मैं बोलूँगा आप लोग जरूर सुनिएगा। देखिएगा अभी तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए कहता क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन दिए गए हैं सोना, चांदी, लोहा और तांबा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा सी। सिंधु घाटी निवासियों को जो था वो लोहे का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार के बारे में बात किया जा रहा है, तो विशाल स्नानागार के अवशेष जो हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है, तो ध्यान रखिएगा और इससे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता ही बनता है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि जो ये इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है इसमें किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे इसी पैटर्न पे। थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे आप, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, भोगवा और रावी। तो याद रखिएगा लोथल जो है दोस्तों वो भोगवा नदी के तट पे है। सिंधु आपको पता है मोहनजोदड़ो, ब्यास जो है आपका रावी के तट पे हड़प्पा। तो सभी का याद रखिएगा कौन सी नदी पे कौन सा जो स्थल है वो स्थित है। अगला देखेंगे आप 4 नंबर प्रश्न को, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये जो है फेमस सा प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है। सही आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए लोहा के बारे में तो इसमें पता था ही नहीं था, तो याद रखना लोहा तो होगा नहीं। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों लोथल किस राज्य में स्थित है, तो बहुत अच्छे ऑप्शन ए गुजरात में हो जाएगा। मे भी आपने मन में गुनगुनाया होगा कि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तभी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा बोला। अगला प्रश्न आप देखोगे 7 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक की बात की जा रही है, वही इंडिका जो लिखा गया था जिसमें हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है जिससे, तो वही बात बताती है कि इंडिका आखिरकार किसने रचना किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका की रचना करी गई थी। 8 नंबर देखिए, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत करने वाले आपके अशोक थे। अशोक ने धम्म की शुरुआत किया था। अशोक ने धम्म महामात्रों को भी नियुक्त किया था, किसके लिए, तो धम्म के प्रचार हेतु। फिर 9 नंबर है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में फाहियान जो था वही चीनी यात्री भारत आए थे, यानी ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे अपने माइंड में सेट कीजिएगा। मॉडल पेपर का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले आपके थे उदयन। ठीक है, तो उदयन आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। सही आंसर ऑप्शन डी 18 हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि नेचर की ही पूजा किया करते थे, तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर प्रश्न है 15 नंबर, सांची किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो सांची जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। 16 नंबर देखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु, ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना होगा। पुराणों की संख्या कितनी है मित्र। 17 नंबर देखिएगा, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण है, 18 पुराण है। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। तो हीनयान और महायान का जो संबंध था वो आपके बौद्ध धर्म से, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है, देखिए बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है, तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी। ऑप्शन ए आपके अजातशत्रु सही हो जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है इनका।
तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन करने वाले जो थे वो अकबर। तो याद रखना है, आपके ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। और 22 नंबर है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। क्लियर? तो आईने अकबरी जो है दोस्तों वो 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा के जो अनुवाद किए थे, अनुवादक जो थे वो आपके बेवरिज साहब, जैरेड साहब, ब्लैकमैन साहब, इनमें से सभी, तो सब लोगों ने मिलकर अकबरनामा को अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखिएगा, फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, यानी ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे अकबर। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अकबर ने दीने इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने दीने इलाही 1582 ईस्वी में। तो 1582 ईस्वी नहीं है, 1582 आपके सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, बैरम खां आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर थे, तो बाबर आपके सही जवाब हो जाएंगे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों? ताजमहल जो है वो आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध जो जनरली है वो मंदिर से है। किससे है? तो ऑप्शन सी मंदिर से हो जाएगा। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 31 नंबर देखेंगे आप लोग, निम्न में से महिला संत कौन थी? तो महिला संत आपकी जो थी वो आपकी मीरा, अंडाल, कराईकल, ये सब महिला संत, यानी इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शंस को देखेंगे हम लोग, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर और चैतन्य। तो ये जो महाराष्ट्र के संत थे, तुकाराम भी महाराष्ट्र के संत थे, रामदास भी महाराष्ट्र के संत थे, ज्ञानेश्वर भी। प्रश्न है कि कौन नहीं थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो महाराष्ट्र के नहीं थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो गुरु नानक जी का स्थान जो था वो तलवंडी था जन्म स्थान, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर देखिएगा 34 नंबर प्रश्न को, कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो याद रखना है, विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। मीरा जो थी वो श्री कृष्ण को मतलब अपना प्रियतम मानती थी, लेकिन अंडाल जो थी वो विष्णु को अपना पति मानती थी। अगला देखेंगे हम लोग, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के काल में भारत आया था दोस्तों, ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। क्या हो जाएगा? अरबी आपके सही जवाब हो जाएंगे। कर्नावालिस कोड बना, कब बना था कर्नावालिस कोड? सही आंसर आपका 1793 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवाड़ी बंदोबस्त जो था वो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? प्रश्न देखिए 40 नंबर पूछ रहा है। तो सिद्धू और कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के आपके नेता थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को, कहता है कि दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? तो याद रखिएगा, दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था दोस्तों 41 का 1875 आपके सही जवाब, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था, ऑप्शन ए आपके सही जवाब 1875। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? कि लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो अशोक मेहता आपके सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्लियर? अगला देखिएगा, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में जो नेतृत्व करने वाले थे वो आपके बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? तो नेपाल जाने वाले थे 1857 के विद्रोह के बाद। कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए थे? तो हजरत महल भी गए थे और नाना साहब भी गए थे, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे। फिर प्रश्न के 45 नंबर कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर दोस्तों 1510 ईस्वी में अपना आधिपत्य जमाया था। और भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा।
कब? तो 1498 में। अगला देखिएगा, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत के कलकत्ता में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जितने भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है सबको मैं कराने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा, और हर में आपको 5-5 सेट दिए गए हैं, तो हर सब्जेक्ट का 5 सेट आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता हैं? तो चौल इमारतें जो हैं वो बंबई की प्रमुख विशेषता हैं। चौल इमारतें क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी है चौल इमारतें क्या होती थी। 50 नंबर प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेरा सत्याग्रह का जो संबंध है भाई वो याद रखिएगा गुजरात से है। कहां से? ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। कब? तो 1905 में घोषणा हुई थी। हालांकि विभाजन कब हुआ? 1906 में, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 1905 में। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो दोस्तों स्थित है वो भी याद रखिएगा गुजरात आपके सही जवाब है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई जाती है? कब मनाया गया था? तो ये प्रश्न है, सीधी कार्रवाई दिवस, तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे 16 अगस्त 1946। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 57 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो देने वाले थे वो आपके चौधरी रहमत अली, यानी ऑप्शन सी आपके सही जवाब। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति भारत का पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएंगे। राष्ट्रपति है ना, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों सही जवाब आपका भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 60 नंबर है, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री भी आपके कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर ही बने थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? प्रश्न अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आ गया कि किस महिला संत का संबंध जो है वो राजस्थान से है। 61 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। सही आंसर आपका बहुत अच्छे मीरा जी का, तो मीरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ही हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे? अब यहाँ पर ऐसे पूछ रहा है, उस समय पूछ रहा था क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो महाराष्ट्र के संत नहीं है। अभी पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी जो हैं तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर सब महाराष्ट्र के संत हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था जी? तो अलबरूनी जो है वो गजनी के साथ भारत आया था, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली लोग ही भारत में सर्वप्रथम आए थे। फिर आगे देखेंगे आप लोग प्रश्न संख्या 65 नंबर को, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों वो बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 66 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक जो है वो लिखने वाले आपके हैं ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण भारत में जो विद्रोह होने वाला स्थान का नाम है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत में कहां पे हुआ था? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाइएगा। बच्चों ने बतलाया भी था, पिछले वीडियो में भी मॉडल सेट जब मैं करा था ये प्रश्न आपके उस मॉडल में आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। एक बार आप लोग जरूर बताएंगे कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। क्लियर? तो कितना अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग करेंगे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, ये मुझे पता है। अगला देखिए, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली साहब द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह का आरंभ कब हुआ ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो 10 मई को 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था। 70 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग साहब थे, ऑप्शन सी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पूछा है तो
1872 हो जाएगा आपका। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो 1931 हो जाएगा आपका इंडिया गेट का निर्माण। फिर देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, चंपारण बिहार में है आपका। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। साबरमती किस राज्य में स्थित है, सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 ईस्वी में भारत आया था, ये भी प्रश्न ध्यान में रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, आपको याद रखना है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना इनके उपलक्ष्य में। अगला देखिएगा इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, एनी बेसेंट। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध, तो 84 का सही संबंध डलहौजी से है। व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो डलहौजी से है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सही आंसर आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज आपका राजदूत था, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1774 ईस्वी में हुई थी। दामिनी को क्या था, तो एक भूभाग था। अगला देखेंगे, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। तो कितना अच्छा प्रश्न है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती आपका सही जवाब हो जाएगा। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था, तो प्रतिबंधित करने वाला का नाम जहांगीर है, तो जहांगीर आपके सही जवाब हो जाएंगे। सर्वप्रथम सेवन किसने किया, अकबर ने किया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी। विजयनगर का नया नाम हम्पी है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, अभी पूछा था आपसे प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, देखिए प्रश्न अच्छा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं आप लोग। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति में दोस्तों वो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। और 100 नंबर प्रश्न है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा आपके गुजरात में स्थित है। तो देखिए बहुत ही कम समय में मैंने आपको इस मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कराया और सारे प्रश्नों को मैंने आपको कीप रिवीजन के तौर पे याद कराया। तो आप लोग भी अगर आप लोग इस मॉडल को खरीद लिए हैं तो टिक लगा लीजिएगा सारे प्रश्नों को अपने से इस वीडियो को देखने के बाद, और जज कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। क्लियर। और यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप गूगल पे bscvq.com सर्च कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट वहां पे लगा सकते हैं। आपके लिए पर डे नए टेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मॉडल पेपर 2 के हम लोग सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा एंड जिस प्रश्न का आंसर आपको याद रहे उसका आंसर करने का प्रयास भी कीजिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या आपके समक्ष है, कहता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ऑप्शन देखिए, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, विलियम जोन्स और राखलदास बनर्जी। सही जवाब आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो ऐसे आप लोग ऑप्शंस को देखिएगा। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बतलाते चलूंगा क्योंकि 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न को मैं बहुत ही कम समय में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट से हम लोग देखेंगे केवल डायरेक्ट आंसर को। सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा प्रश्न कहता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सही जवाब के ऑप्शन डी विलियम जोन्स हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, सही आंसर आपका अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, 78 ईस्वी में हुआ था। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, फायान का नाम आपको याद रखना है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत में हुई है। धम्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी और अशोक ने ही धम्म महामात्रों को भी नियुक्त किया था। किस लिए, तो धम्म के प्रचार हेतु। 11 नंबर प्रश्न है, महावीर का बचपन का नाम क्या था, सभी को पता है, ऑप्शन बी वर्धमान हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे 2 प्रश्न आपसे पूछाते तो आप कभी फंस सकते हैं, एक हीनयान और महायान का।
का, और एक श्वेतांबर और दिगंबर का। सही जवाब आपके जैन धर्म का हो जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर का, और हीनयान और महायान का बौद्ध धर्म से हो जाएगा। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बौद्ध धर्म से। सूत पिटक किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। आपको पता है ना त्रिपिटक के बारे में, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। बाबरनामा क्या है, तो आत्मकथा है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। जरिया किससे लिया जाता था, जिम्मियों से। जिम्मी जो होते थे वो ना तो मुस्लिम की श्रेणी में आते थे, मतलब कह सकते हैं आपके अर्ध हिंदू के रूप में उन्हें जाना जाता था। 19 नंबर प्रश्न है आपका, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट आपका है दीन इलाही किससे संबंधित है, ये अच्छा प्रश्न है। इन प्रश्न का आंसर आपको करेंगे अकबर। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, टोडरमल के। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, तो तुलुब राजवंश के थे। निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था, तो सही आंसर आपका देवराय प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था, तो विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, कितना अच्छा प्रश्न है। हम्पी में आपका। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो तलवंडी, ये ऐसे प्रश्न बार बार आपसे पूछाते हैं तो मे भी आपको याद होगा, तलवंडी में नानक का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, रामानंद ने। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, तो ये यूनान का था। अफनासी निकेतन कौन था, तो अफनासी निकेतन एक आपके ऑप्शंस में देखिए, राजदूत, यात्री, लेखक, व्यापारी। थोड़ा सा धुंधला हो गया प्रश्न, तो आप मैनेज करके चलिएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन डी व्यापारी हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को का, ये आपको पता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, ये एकदम सिंपल प्रश्न है, ये प्रीवियस में बहुत बार पूछा जा चुका है, 1510। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा को माना जाता है। दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में। कर्नावालिस कोड 1793 ईस्वी में। तो ये सारे प्रश्न जो मैं फटाफट से करा रहा हूँ, आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान देना होगा। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, ये भी कर्नावालिस द्वारा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1773-74 के आसपास। इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल का नाम आपको पता है। 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग आपके हो जाएंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो मुंबई को 7 द्वीपों के नगर के नाम से जाना जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, कितना अच्छा प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, इतना सिंपल प्रश्न आपसे पूछे, आंसर आप जरूर लगाइए, बॉम्बे। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी, तो नील की खेती से, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला 1919 में भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। देखिए 1919 में आपका रॉलेट अधिनियम भी पारित हुआ था, और 1919 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी। लेकिन प्रश्न आपका देखिए, प्रश्नों को समझिएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को, तो भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, यानी कि ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड, ये 50वां नंबर प्रश्न, यानी कि हम लोगों ने आधे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, 1922 आपके हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज दल का गठन कब हुआ था, बिल्कुल धुंधला हो गया नहीं जी, लेकिन फिर भी आप लोग प्रश्नों को, मेरी बातों को सुन लीजिए, ये बहुत है आपके लिए। ऑप्शन बी 1923 ईस्वी में। स्वराज दल का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन बी 1923 ईस्वी में। गांधी जी पेशे से क्या थे, वकील थे। शेरे ये पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है, शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय आपके। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ, 1945। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, सही आंसर आपका ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो आपके सही जवाब हो जाएंगे ए कनिंघम। और नेक्स्ट आप देखिएगा सर्वेक्षण, हाँ पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे सही है। 63 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई, तो लोथल से मिले हैं। और फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न कहता है कि मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है, सही जवाब आपके ऑप्शन ए कालिदास हो जाएंगे। अगला देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है, तो प्रयाग प्रशस्ति का जो स्तंभ अभिलेख है वो किस लिपि में आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका ब्राह्मी
ब्राह्मी लिपि। अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? अंगुत्तर निकाय का जो संबंध था वो किस धर्म ग्रंथ से था? बौद्ध से। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया गया था? अशोक ने नियुक्त किया था। अभी मैंने आपको बताया। जीवक वैद्य किस वंश के काल थे? बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन सी हर्यक हो जाएगा। किस शिलालेख में से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें से। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा। भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 आपके पुराण है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में। आईने कौड़ी मूलतः किस भाषा में है? तो फारसी में। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो ये इन्होंने हुमायूं को परास्त किया था। तो 75 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया था? 1556 ईस्वी से इनका शासनकाल चला था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो 77 का ऑप्शन सी। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 78 नंबर प्रश्न है आपका। ऑप्शन है आपका 1565 में। विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? तो विठल मंदिर का जो निर्माण था ये यहाँ से संबंधित है। कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। लिंगायत आंदोलन की स्थापना वासवन्ना द्वारा की गई थी। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक काल के में आया था? तो ये शाहजहां के काल में आया था। 1857 के विद्रोह के पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857, लेकिन लोगों ने 10 मई को ही ये विद्रोह शुरू कर दिया था। तात्या तोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। तो 83 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 84 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए झांसी में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए कब हुआ था वाला प्रश्नों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाते हैं। 85 नंबर प्रश्न देखिएगा, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 85 नंबर प्रश्न आपका है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसी वाले प्रश्न भाई ध्यान से देखना है। 1918 में। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? बहुत बार मैंने पढ़ा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 86 का आपको कमेंट करके बतलाना है। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूं। 87 नंबर प्रश्न देखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? 1798 में आए थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पोरबंदर में। कृषि में 3 कठिया पत्ती कहाँ लागू हुई थी? चंपारण में। और सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने 24 दिनों में पूरी की थी। और गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे। और भारत को प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम में दिया गया था? तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें दिया गया था। तो यह ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन 93 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कितने अच्छे से हम लोगों ने प्रश्नों को किया ना। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये सब कोई जानता है, इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। क्या बात है भाई, ये सब बनाने वाला प्रश्न थोड़ी है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो सभी प्रश्नों को ऐसे ही करते चलिए। देखिए 98 नंबर क्या कहता है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था भैया? ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे 1817 में। गुरुदेव की उपाधि किसे मिली है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। देखिए मैंने कितने ही कम समय में आपको 100 प्रश्नों का रिवीजन कराया, और इस मॉडल सेट को आपको बिना आंसर सहित टेलीग्राम पे भेजा जा चुका है। तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद उसको अटेम्प्ट कीजिए और पता लगाइए कि आपके 100 में से कितने जो हो रहे हैं प्रश्न सही हो रहे हैं। कम से कम आपके 70-80 सही होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका 70-80 90 100 सही हो रहा है तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हार्ड लेवल आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न हमारे समक्ष क्या है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास आप जरूर से जरूर करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन देखिएगा, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं केवल आंसर को टिक आउट करते चलूंगा, आप लोग आंसर को ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न है, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? कांस्य सभ्यता कहने का मतलब वही हड़प्पा सभ्यता का। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे थर्ड नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज द्वारा इंडिका की रचना किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? सही आंसर आपके फाहियान हो जाएंगे। और भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल आपके सही जवाब हो जाएंगे। सेट 1 और 2 जरूर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सब्जेक्टिव वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा इसका, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं केवल। 9 नंबर प्रश्न आपका है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर और हीनयान और महायान दो तरह के पूछता है। हीनयान और महायान का बौद्ध धर्म से, श्वेतांबर और दिगंबर का जैन
जैन धर्म से। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया है, अकबरनामा की रचना। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपको पता है बहादुर शाह जफर। फिर देखिएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय को। गोपुरम का संबंध मंदिर से, व्यापार यहाँ पे सॉरी मंदिर ऑप्शन नंबर डी में है तो मंदिर से लगा लीजिएगा। आंसर मेरे मुंह पर है तो मैं फटाफट से करते जाता हूँ। वीर शैवलिंग आयत आंदोलन के जनक कौन से? तो ये इसके सही जवाब आपके पास बनना हो जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां द्वारा किया गया। कट रहा होगा आपके में, हाँ देखिएगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में घोषणा हुई थी, 1906 में विभाजन हो गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 में। स्वतंत्र पूछता तो 1947 में। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों? तो 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें अभिलेख में ये वर्णन है। और राजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, राजत रंगिनी के लेखक कौन है? बिल्कुल ऑप्शन डी कल्हन आपके हो जाएंगे। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या कितना है? 34 नंबर प्रश्न देखिएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष जो थे वो मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान थे। क्वेश्चन की क्वालिटी आपको पता है कि लो रहता है, क्योंकि क्वेश्चन एक मतलब ये इसके वीडियो की क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके डायरेक्टली स्कैन किए गए हैं। 36 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अच्छा प्रश्न है, आंसर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है महमूद गजनी के साथ। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो महमूद खान यानी मोहम्मद खान आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। दीन इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो अकबर से ये संबंधित है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपके ऑप्शन से बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और यहाँ पर काफूर। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, और विधि नियंत्रण भी किया था, लेकिन खासकर अगर बात करें तो हम लोग इसका आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन बी। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की तो वेलेस्ली का नाम आपको सबसे पहले आता है इसमें, तो ऑप्शन सी आपके वेलेस्ली हो जाएंगे। 1857 का विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन भी आपके डलहौजी हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कर्नावालिस से जुड़ा था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में बना दिया गया था इनको। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक द्वारा नियुक्त किया गया था धम्म की प्रचार हेतु। हीनयान और महायान का संबंध आपके बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसके में आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से पूछ रहा है, तो ये जो था वो मौर्य काल में लिखा गया, तो ऑप्शन है आपके हो जाएंगे। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से हो जाएगा, आपको पता है। तो 57 का आपका ऑप्शन भी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल द्वारा किया गया था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय। वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498 को। गोपुरम का संबंध किससे था? तो मंदिर से था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है ना। मजेदार सा प्रश्न। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सारे प्रश्नों को कर लिया, बस एक बार हमें मॉडल सेट का रिवीजन करना है, और वही मैं करा रहा हूँ आपको, फटाफट से करा रहा हूँ सारे प्रश्नों को, आप लोग भी देखते
देखते जाएंगे। 2x करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद आपके 2x में बोल रहा हूँ। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिणी भारत में, और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, दक्षिणी भारत हो जाएगा ना 66 का, ध्यान देंगे। और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर शरीफ, आपको पता है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में बना। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? देखिए न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया और कॉमरेड। अल हिलाल का प्रकाशन जो था अबुल कलाम आजाद ने। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह का नेतृत्व करता थे? अभी मैंने ऊपर में आपको पढ़ाया, किसके थे? सिद्धू और कान्हू, याद होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, बिल्कुल। संथाल विद्रोह सही जवाब हो जाएंगे। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो बंगाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। करने गया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन है आपके। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 में। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा के 1921 में किसको मिला था? दयाराम साहनी को। तो ये सारे प्रश्न ध्यान में रखेंगे। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये भी प्रश्न अच्छा, अभी मैंने ऊपर में ही प्रश्न कराया, बिल्कुल ऑप्शन सी हरिसन हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? समुद्रगुप्त आपके सही जवाब हो जाएंगे। बहुत ही कम समय में अभी तक हम लोगों ने 82 प्रश्न को कर लिया है, तो ये कितना अच्छा बात है। 83 नंबर प्रश्न देखिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपका मगध। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया? रामानंद ने। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। कितना मजा आ रहा है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां के काल में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मजा आ रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 1920 में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में है आपका। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 में हुआ। अब हमसे क्या पूछिएगा, हमसे क्या पूछते हो? पीडीएफ में देखो ना। 96 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 99 नंबर है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे तो संविधान में। तो कितना मजेदार सा प्रश्न, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही कम समय में करने का प्रयास किया दोस्तों। चलिए ये लास्ट जो हमारा मॉडल सेट है, मॉडल नंबर 4, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे ही रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आईने अकबरी किसने लिखा? सही आंसर ऑप्शन सी अबुल फजल। जिन लोगों ने अब तक के जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराया, अगर आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा तो इस मॉडल सेट के सारे प्रश्न आपको आसान ही देखने के लिए लगेंगे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब ऑप्शन सी पामस्टन हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 ईस्वी में। तो सारे प्रश्न देखिए लग रहा है ना रिवीजन टाइप का। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो एनफील्ड राइफल। क्या जी? एनफील्ड राइफल आप लोग याद रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध बिहार से ही है, छपरा से, जीरादेई नामक गांव से, आपको पता होगा। 6 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? आपको पता है, जैन धर्म से। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता है, काशी में हुआ था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल को अकबर ने वित्त मंत्री बनाया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये नहीं पूछ रहा है कि भारतीय। तो सही जवाब आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर यहीं पे प्रश्न में अगर भारतीय लगा देता तो सी राजगोपालाचारी आपके हो जाते। क्लियर? तो थोड़ा सा माइंडसेट आप यहाँ पे बनाए रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? कल ही पढ़ाया मैंने, बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ाया है, असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सबको पता है, कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र लिखा था। इसमें मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो बनकर इस दिन बना था, लागू पूछ रहा है तो जनवरी 1950 को। क्लियर? मीरा किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक किस वंश का शासक था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अशोक
किस वंश के शासक थे जी? मौर्य वंश के तीसरे शासक। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है मित्रों। और सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। और 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था और इसके 100 साल बाद हुआ था 1857 में। आपको पता है 1857 की क्रांति। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुक्का जो है, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा माइंडसेट बनाए रखिएगा। इनका संबंध जो था वो विजयनगर साम्राज्य से था। सही जवाब आपके ऑप्शन है संगम वंश हो जाएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। और मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बतलाया गया है। प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिसेन द्वारा किया गया है। रामानंद के शिष्य सब थे इसमें से, कबीर, धन्ना एवं पीपा रैदास सब रामानंद के शिष्य थे। अगला देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1773 मैंने बताया था, ऑप्शंस में है ही नहीं, यानी 1773-74 रहता तब हम लोग लगा भी सकते थे। सही जवाब आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संघ थी पाटलिपुत्र में, पहला राजगिरी में हुआ था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो आपको ये तो मैंने करा दिया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 35 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बार बार देखिए, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इससे प्रश्न आपके बनते ही हैं, तो इसको माइंड में एकदम पूरा अच्छे तरीके से मेकअप कर लीजिएगा। बंगाल आपके हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मुरक्को का। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, है ना, लाजवाब सा प्रश्न। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बताया आपको, कबीर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? 1581 ऐसे होगा, लेकिन 1582 दी हुई, तो इसमें ऑप्शन डी को टिक आउट करेंगे। अगला देखिए, कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी का बस्ती का नाम क्या था? तो सिंपल सा प्रश्न है भैया, जवाब लगाइएगा, फोर्ट विलियम। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो देखिए, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, ये सब जो हैं आपके सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, भग्नावशेष, ये सब जो है पुरातत्व हैं। लेकिन साहित्य जो है आपका ये साहित्यिक स्रोत में ही आता है, इसलिए ऑप्शन है आपके सही जवाब। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ऑप्शन देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सबके ईस्वी के बारे में याद रखिएगा, कब कौन सा लागू हुआ। सविनय अवज्ञा से आपका दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? प्रश्न आपसे है, तो मद्रास आपके सही जवाब हो जाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? प्रतिबंध पूछ रहा है, प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? प्रश्न ऐसे पूछता है कभी कभी आपसे, तो ऑप्शन है 1855 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन डी को शाहजहां को लगाइए। अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सही जवाब आपके मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इस मॉडल सेट में आपको 100 प्रश्न तो दिया गया है, लेकिन मैं आपको केवल 50 ही करा रहा हूं। और 50 आपको क्या करना है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको खुद से बना के सेंड करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का कितना कंप्लीट हुआ है। 50 प्रश्न आपको बनाना है। मेरा नंबर लिख लीजिए, 95 23 29 75 96, ठीक है। तो इस नंबर को आकाश सर के नाम से सेव कर लेना है आपको। और मेरे व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, 50 प्रश्नों का आंसर, मैंने इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अभी डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसका आंसर मतलब बनाकर हमें सेंड करेंगे। और टोटल 5 मॉडल सेट मैंने आपका ऑफिशियली करा दिया, जो एक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, 4 इंटरनेट मॉडल पेपर करा दिया, और बाकी मैंने ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। अब बचा सब्जेक्टिव की बात, तो सब्जेक्टिव को हम लोग धड़ल्ले से 4 दिन के अंतर्गत 4 दिन में हम लोग पर डे 40-50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सोल्व करके खत्म कर देंगे, और सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ते रहिए, जितना आपसे बनता है उतना पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और होमवर्क बनाकर जरूर से जरूर हमें सेंड कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।